संगीत की दुनिया में भजनों का अपना महत्व होता है, मगर कई बार जब गायन और संगीत में कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना होती है, तब एक आजादी की जरूरत होती है। उसी आजादी को समझते हुए गायक संगीतकार रामशंकर ने अपनी ऑडियो वीडियो कंपनी श्याम सीरीज की शुरुआत की है। जन्माष्टमी के अवसर पर इस कंपनी की शुरुआत से भजनों की दुनिया में एक नया धमाका होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस आयोजन में गायक कलाकारों ने अपने अपने दिल की बात की, जिन्हें इस शुरुआत ने खुशी दी है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज जन्माष्टमी के दिन मैंने अपनी म्यूज़िक कंपनी श्याम सीरीज़ का शुभारंभ किया है, और ये उस शाम की कृपा होती है तभी ऐसा होता है। मेरे मन में पिछले हफ्ते ही भाव आया था कि मैं ऐसी कोई डिवोशनल म्यूज़िक कंपनी शुरू करूं जिसमें अपने दिल की बात कह सकूं, अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुंचा सकूं। तो श्याम सीरीज़ का ये प्लान बना और बाबा की कृपा हुई और ये कंपनी की नींव रख दी हमने। इसमें लखा जी, साधना सरगम, पामेला जैन, रेखा राव, सोनू कक्कड़, स्नेहा शंकर और मैं, हम सब एक सिंगल इसमें भजन गा रहे हैं और बहुत जल्द ये आप लोगों के समक्ष आ जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि अगर हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ईश्वर के नाम का गुणगान करें, प्रचार प्रसार करें, लोगों तक हम धर्म की एक बात पहुंचाएं, अपने जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, जो इष्ट देव हैं, उनका गुणगान करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक माहौल सात्विक बने, एक अच्छा माहौल बने दुनिया के अंदर और लोगों में एक सद्भावना पैदा हो। देखिए, ये जो संगीत में प्रदूषण का दौर जो चल रहा है, ये आता जाता रहता है, लेकिन मेरा मानना यह है जो असली संगीत है, जो हमारा भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बस ये थोड़ा सा लुप्त हो जाता है, फिर आ जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी। जय श्री श्याम। आज कंपनी खुली है सर। ये हमारे भाई हैं रामशंकर जी, जिन्होंने आज के पावन दिन श्याम सीरीज नाम से भजनों की ऑडियो वीडियो कैसेट बनाने की कंपनी शुरू की है। मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि मैं जब तक हूँ मैं आपके साथ में हूँ, और अच्छा है इसमें कि आप नई युवा पीढ़ी को भी धर्म के साथ जोड़ें और उन्हें भी चांस दें, उन्हें भी गवाएं। मैं रामशंकर भाई से यही प्रार्थना किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात मान के वो देश में धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। रामशंकर की इस यात्रा में कई नामचीन गायिकाओं का भी साथ रहेगा। जब भजन और उसमें भी भगवान कृष्ण की बात हो, तब इन कलाकारों का जोश तो अपने अपने तरीके से सामने आएगा ही। और सबसे ज़्यादा तो राम शंकर जी को, इनका जो नाम है राम और शंकर, इसमें पहले से ही देवता है और फिर इन्होंने एक देव का और साथ ले लिया, यानी कि कृष्ण जी, जिनको दुनिया में सब मानते हैं। और ये काफ़ी विद्वान हैं, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत मीठा और सुरीला म्यूज़िक देते हैं। आज के ज़माने में रावण बहुत सारे हैं, तो सभी लोगों को धर्म की ज़रूरत है, और ऐसे धर्म के दिन पे ऐसी धार्मिक चीज़ की शुरुआत, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुत अच्छा क्षण है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को जब ये खूबसूरत भजन मिलेंगे तो भजन से प्रदूषण जो होता है बॉडी का, वो दूर हो जाता है। और अगर शुद्ध भजन हम सुनते रहे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी, तो हम एक अच्छी एक जैसे हिमालय पे यात्रा करने जाते हैं तो सभी लोग नहीं जा पाते, लेकिन जो लोग घर में भजन सुन लेते हैं और ये भजन देने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोगों को शत शत प्रणाम जो आज भी इस दुनिया में ऐसी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। और इस कंपनी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, ये बहुत चले। और इस मीडिया का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि सबसे बड़ा आपके और हमारे बीच का जो सूत्र है वो है मीडिया। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से रामशंकर जी को, जो कि बहुत ही, मैं हमेशा कहती हूँ, इतने सुरीले गायकों की बहुत मैं कहूँगी कमी एक तरह से, क्योंकि जिस तरह का उनकी रामशंकर जी की जो गायकी है, आई एम अ बिग फ़ैन। और आज बहुत ही ये अच्छा अवसर है कि जन्माष्टमी के मौके पर इतना खूबसूरत ये स्टेप मैं कहूँगी रामशंकर जी ने लिया है कि भजनों की एक कंपनी शुरू की जाए, जो कि बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। और मेरी तरफ से सारी दुआएं, सारा प्यार, बहुत सारी विशेस, बेस्ट विशेस
आपकी कंपनी जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और खूब सुंदर सुंदर भजन हमें सुनने का मौका मिले, ऐसी कामना करती हूँ। थैंक यू। राम भाई ने इतना खूबसूरत एसएस सीरीज़ लॉन्च किया है, तो मेरी हार्दिक शुभकामना है और मैं आई एम वेटिंग कि कब मुझे एक खूबसूरत सा राम भाई का कंपोजिशन श्री श्याम बाबा के चरणों पे अर्पित करने का मौका मिलेगा। और मैं इसके माध्यम से, जैसा राम भाई ने कहा है कि सभी जो टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और सिंगर्स हैं, सभी को चांस मिलेगा। ये बहुत सुनहरा और प्यारा मौका है श्याम बाबा की सेवा करने के लिए। सो विश ऑल द बेस्ट। और आज हम इकट्ठा हुए हैं शाम सीरीज कंपनी के लॉन्चिंग में, जिसको शुरू कर रहे हैं राम शंकर जी, जो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, जिनके हमने बहुत गीत सुने हैं, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशंस करते हैं, साथ ही बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कंपनी के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर सबको सुनने को मिलेंगे और हम लोग भी इस कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाने को भी मिलेंगे और राम शंकर जी की बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन भी हमको गाने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। राम शंकर जी, जिनको मैं राम भाई कहती हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, उन्होंने शाम सीरीज़ कंपनी शुरू की है, ऑडियो वीडियो, जो भजनों की डिवोशनल चैनल है और फ्रेश कंपोजिशंस रहेंगे, इतने सुंदर भजन होंगे क्योंकि वो खुद इतने अच्छे कंपोज़र हैं, गायक हैं और इसके अलावा और भी लोगों को वो गवा रहे हैं और संगीतकार भी होंगे उसमें। तो ये बहुत अच्छा चैनल होगा, बहुत अच्छी सीरीज़ रहेगी ये और लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं राम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। राम शंकर के इस प्रयास को हास्य कलाकार और उनके दोस्त राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में जहां सराहा, वहीं बधाई भी दी। और राम भाई कैसे हो? धीरे धीरे आपकी ड्रेस राम रहीम जैसी होती जा रही है। ड्रेस तक ठीक है सर, ड्रेस तक ठीक है, उसके आगे आदतें नहीं। ये तो शायद ऊपर वाले ने मुझे ये छोटा सा गुण दिया है कि मैं सीरियस बात नहीं करता, जहाँ जाता हूँ ऐसी बातें करता हूँ। साधना जी कैसी हैं आप? पहले की तरह अच्छी लग रही है। मैं अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं उधर टाउन में था, कल्याणी भाई की पीछे वाली रोड पे, वार्डन रोड की तरफ कहीं फंक्शन था, वो है ना वहाँ पे हैदराबाद हाउस, उस तरफ कहीं था। अब वो हाई सोसाइटी में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ सब एक से एक ये लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में नहीं करते। अच्छा, इसमें तमाम लोग जो है मैंने देखा है, जो पैडो रोड, वार्डन रोड उस तरफ के लोग हैं, ये लोग बैंड्रा किधर आते नहीं हैं। इसमें लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरफ आए नहीं होंगे। हाँ, तो ये लोग इस एरिया को, उनको मालूम नहीं यहाँ के बारे में, रिजेक्टेड समझते हैं। तो मेरे से उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं? मैंने कहा अंधेरी में रह रहा हूँ। ओ अंधेरी, लाइट आती है वहाँ? उनका इधर से कोई लेने देने नहीं, बहुत आती हैं तो लोग एयरपोर्ट आते हैं, बाहर उधर से निकल जाते हैं। तो वहाँ रहते हैं लोग अंधेरी में, आदमी वगैरह रहते हैं। सोचिए सिर्फ तबेले हैं यहाँ पे। उनको पहले कभी तबेले थे, उनको वही मालूम, उसके बाद का उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं कुछ। हाँ, कभी आए नहीं इस तरफ। फिर हमने कहा नहीं बड़े बड़े स्टार रहते हैं, आप अंधेरी छोड़िए, मलाड में भी अच्छे अच्छे एक्टर रहते हैं। तो ओके मलाड वगैरह डेवलप हो गया, पानी वगैरह आता है। तो हमने कमाल है यार, फिर तो ये नाला सुपारा में तो डूब मरेंगे ये लोग। इनसे नाला सुपारा की बात कर ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं पहले तो बोरियल ही रहता था। बोली यार ट्रेन रुकती है वहाँ पर। तो उनकी अपनी दुनिया है, वो उतना ही सोचते हैं। और आप तो गांव में रहती हैं, ये गांव में जोरदार ताली बजाई, गोरे गांव में रहती है ना। सो ये तमाम बातें हैं। राम भाई बैठिए। राम भाई मेरा आपने बताई दिया, उन्होंने उसको पूरे साल नहीं बताऊंगा, बड़ा उम्र लोग काउंट करने लगते हैं। 35 साल से पहचान बता रहे हैं, मतलब 5 साल बचा लिया आपने। अच्छा, सारे रिश्ते लखा साहब, सारे रिश्ते तो ईश्वर देता है,
जैसे आप पैदा हुए तो माँ बाप अपने आप आपको मिल गए, क्योंकि माँ बाप ही लेके आए आपको दुनिया में। मामा अपने आप मिलेंगे, मौसा अपने आप मिलेंगे, ठीक है। ये जो अंकल है, ये अंकल शब्द आपकी जिंदगी में अचानक आता है। आप स्कूल पास कर चुके हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए हैं, आप घर से तैयार होके निकल रहे हैं, आपको पता नहीं अभी आप सुबह से बाहर निकलते ही पहली बार अंकल हो गए। जैसे नीचे उतरे, किसी ने कहा अंकल, ओह ये मेरा फर्स्ट डे। राम शंकर का पूरा परिवार ही संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रहा है और आजकल इनकी बेटी स्नेहा शंकर भी अपनी प्रतिभा के जरिए गायकी में पहचान बखूबी बनाती जा रही है। ऐसे में स्नेहा की अपनी ही सोच है। संगीत के हर दौर में अच्छा और बुरा संगीत देखा गया है। ऐसे में श्याम सीरीज ने यही एहसास कराया है कि अब भी भजनों में नई संभावनाओं की उम्मीद बाकी है और उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। गीत और संगीत की दुनिया में जो प्रदूषण का दौर आया है, ऐसे में उम्मीद की एक नई किरण है श्याम सीरीज कंपनी। और जाहिर तौर पर जब संगीत के ऊपर सवाल उठते हैं, गीतों के ऊपर बवाल मचता है, तब एक उम्मीद जगती है कोई अच्छा संगीत लेकर आएगा। लेकिन अगर हम संस्कार की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो ये तय मानिए कि श्याम सीरीज का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर है, जिसमें संस्कार है और कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा है समाज के लिए कि धर्म सबसे मजबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह और FS पटेल के साथ अभिनंदन आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।